बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एक इंतहाई इम्पोर्टेंट ऐसे पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दिन की इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। टॉपिक का नाम है 28 मई तकबीर डे। ठीक है, 28 मई यौम तकबीर। 28 मई तकबीर डे इज़ अ सिग्निफिकेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तकबीर डे पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। इट वाज दिस डे इन 1998 दैट पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, बिकमिंग द 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। जनाबे वाला ये 28 मई 1998 का दिन था जब पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका किया और दुनिया में 7वीं न्यूक्लियर पावर बन गई, एटॉमिक पावर बन गई। द जर्नी टू दिस माइलस्टोन बिगेन इन 1972। 1972 में यहाँ से सफ़र शुरू हुआ when Pakistan's then Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto initiated the nuclear program in response to India's nuclear test। इंडिया ने 1972 में ना एटमी धमाका कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कदम उठाया और इसके जवाब में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। द प्रोग्राम फेस न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। इस प्रोग्राम को कई एक चैलेंजेस का, दचकों का सामना करना पड़ा। उसने डॉक्टर अब्दुल कदीर को बुलवाया फ्रांस से, जर्मनी से, बल्कि इंक्लूडिंग इंटरनेशनल प्रेशर एंड सैंक्शंस, और बैनुल-अक़वामी प्रेशर, दबाव का सामना करना पड़ा, बल्कि बाद पाबंदियों का सामना करना पड़ा। हाउएवर द पाकिस्तानी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स प्रिजर्व्ड, ड्रिवन बाय देयर डिटर्मिनेशन टू मेक पाकिस्तान आ न्यूक्लियर पावर। लिहाजा पाकिस्तानी साइंसदानों ने और उसके साथ इंजीनियर्स ने अज़म किया हुआ था, उन्होंने फ़ैसला किया हुआ था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना के ही छोड़ना है। ऑन 28 मई 1998 पाकिस्तान कंडक्टेड 6 न्यूक्लियर टेस्ट इन द चागी हिल्स, बलूचिस्तान। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में बलूचिस्तान के मुकाम पर 6 एटमी धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, पाकिस्तान ने 6 बल्कि धमाके कर दिए। द टेस्ट वर रिसाउंडिंग सक्सेस डेमोन्स्ट्रेटिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टू द वर्ल्ड। ये टेस्ट असल में दुनिया को दिखाने के लिए था कि पाकिस्तान की दुनिया में कितनी सलाहियत है। द न्यूज़ वाज मेट विद जुबिलेशन अक्रॉस द कंट्री। इस खबर ने पूरे मुल्क में जोशो खरोश पैदा कर दिया, विद द पीपल सेलिब्रेटिंग इन द स्ट्रीट्स एंड कंग्रेचुलेटिंग ईच अदर ऑन दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट। लोगों ने इस तारीख़ी मौके पर एक दूसरे को मुबारकबादें दी। मुझे याद आया, क्वाइट यंग, बहुत छोटा था मैं, और पता नहीं मुझे क्या था, बहुत छोटा था, मेरा ख्याल हार्डली 10-12 साल का, 13 साल का मैं बच्चा था, और मैं इतना खुश था, मैं गलियों में अकेला दौड़ने लगा रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद करता फिर रहा था। मुझे नहीं याद कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसा किया इस दिन 28 मई को। और तकबीर डे इज़ अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये दिन पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान की आज़ादी का इंतहाई अहम अलामती दिन था। इट शोज़ दैट पाकिस्तान इज़ अ नेशन दैट कैन डिफेंड इट्सेल्फ एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपना दफा भी कर सकता है, अपनी पूरी दुनिया के अंदर दिलचस्पियों को बहुत अच्छे से महफूज कर सकता है। द न्यूक्लियर टेस्ट आल्सो सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। इस न्यूक्लियर टेस्ट से पूरी दुनिया को ये पैगाम भी मिल गया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क था, एंड विल नॉट बी इनिशिएटेड इंटीमिडेटेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर्स, और बैरूनी दबाव से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, सदर क्लिंटन नवाज शरीफ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा था, लेकिन किसी किस्म का कोई दबाव नवाज शरीफ ने उस दौर में नहीं लिया था। नवाज शरीफ का भी इतना शायद करदार नहीं था उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर अपने डॉक्टर अब्दुल कदीर, इनका बहुत बड़ा अहम रोल था इस सारे काम में। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल समद था और डॉक्टर समरकंद, इस तरह का नाम था, मुझे डॉक्टर समर मुबारक था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और इन्होंने किया भी। द सिग्निफिकेंस ऑफ तकबीर डे एक्सटेंड्स बियॉन्ड द न्यूक्लियर टेस्ट देमसेल्व्स। तकबीर डे की अहमियत बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर के हवाले से। इट रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ ईयर ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन बाय पाकिस्तानी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। पाकिस्तानी साइंसदानों, पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जो साल की 1972 से लेकर 1998 तक का जो अमल था, मेहनत थी,
उस को नुक्ता अरूज पर पहुंचाया साइंसदानों ने। कल्बिनेशन का मतलब है नुक्ता अरूज पर पहुंचाना। इट शोज़ दैट विद डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस पाकिस्तान कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। इससे ये बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तान पूरे इरादे से, पूरी नीयत से, पूरे अज़म से कुछ भी कर सकता है। इन कंक्लूजन 28 में तकबीर डे इज़ अ प्राउड मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। आखिर में यही कहूँगा कि 28 में पाकिस्तान की तारीख़ का यौम तकबीर है, फ़ख्र का दिन है। इट इज़ a रिमाइंडर ऑफ द कंट्रीज़ resilience एंड डिटर्मिनेशन। यह मुल्क के अज़म और इरादे का दिन है। एज पाकिस्तानीज़ वी शुड सेलिब्रेट दिस डे विद प्राइड एंड रिमेंबर दी सेक्रीफाइसेस मेड बाय आर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हमें चाहिए कि इस दिन को याद करें। इस दिन पे जो हमारे साइंसदानों ने और इंजीनियर्स ने कुर्बानियाँ दी, उस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। वर्कड टायरलेसली टू मेक पाकिस्तान आ न्यूक्लियर पावर। उन्होंने अनथक मेहनत की और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे इज़ अनमैचेबल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख़ में इस दिन की अहमियत लासानी है। एंड वी कैन नॉट कम्पेयर दिस डे विद एनी अदर डे। हम किसी दूसरे दिन के साथ इस दिन का मुवाज़ना नहीं कर सकते। एज़ तकबीर डे हैज़ गिवन अस आइडेंटिटी। चूँकि तकबीर डे ने हमें पहचान दी एंड मेड आर डिफेंसिव सिस्टम अनकंकरेबल। और इसने हमारे दफ़ाई निज़ाम को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। नाउ वी कैन सी आई टू आई विद आर एनिमी। हम अपनी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। एज़ वी हैव बिकम एन एटॉमिक पावर, क्योंकि हम अब एटमी ताकत बन चुके हैं। मे अल्लाह स्ट्रेंथन आर डिफेंसिव सिस्टम डिफेंस मोर। अल्लाह हमारे दफा को और काबिल मजबूत बनाए। एंड वी मे कंकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अल्लाह करे हम पूरी दुनिया के ऊपर फ़तह याब हों। आमीन सुमा आमीन। मुझे इस दिन की याद है कि ये जो तकबीर डे था ना, ये नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि इस दिन का नाम रखा जाए 1 साल के बाद। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए। तो तारक अज़ीज़ शो में जो है इसका ऐलान होना था कि क्या नाम रखा जाएगा। तो मैंने भी लिख के भेजा था। मैंने इसका नाम जो है वो रखा था यौम एज़ाज़। तो मेरा नाम खैर रिजेक्ट हो गया था। नाम इसका यौम तकबीर रखा गया था, लेकिन मेरे दिल में आया इसका नाम यौम एज़ाज़ होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने यौम एज़ाज़ लिख के भेजा था। बहरहाल जिस बंदे ने ये यौम तकबीर लिखा था वो 8 से 10 लोग थे और उनको फिर उस वक्त 10 लाख रुपया जो है इनाम दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उनके दरमियान। बहरहाल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप सो कि आप सब इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना